1 घंटे में 1 मिलियन प्लस व्यूज। मतलब एक सॉन्ग अगर हम अपनी ही बात लेकर चलते हैं कि वो ऑलरेडी पुराना था, उसको रिमेक किया, उसके बावजूद उसकी इतनी चर्चा हुई, वो इतना वायरल हो रहा है। दीपिका के हवाले से बातचीत हो रही है, कुछ लोग अच्छे भी कमेंट्स दे रहे हैं, कुछ बुरे भी हुए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पठान मूवी का एक बहुत ही ट्रेंडिंग सॉन्ग बेशरम रंग से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बेशरम रंग सॉन्ग पठान, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण से। स्टार्ट करते हैं। इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें शर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। मुझ में नई बात है, नई आदतों के साथ है। मुझ में नई बात है, नई आदतों के साथ है जो सही वो करना नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। जी जनाब, अलग ही दुनिया लग रही थी मुझे तो। बड़ा ही खूबसूरत लोकेशन थी, बड़े ही खूबसूरत नज़ारे थे। सीनरी बड़ी खूबसूरत थी और कपड़े बड़े खूबसूरत थे। हाँ, थोड़े थे, कपड़े थे अच्छे, खूबसूरत थे। लेकिन ये करते हैं गंदी बात। लेकिन शाहरुख खान की मैं कहता हूँ बात है यार, वाकई स्टाइल है, वाकई एक मैं कहता हूँ वाकई उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका जो ना हल्का सा ना ज़्यादा सा, हल्का सा जो दरमियाना सा मुस्कुराना जो है, वाकई यार वो बंदा है, जब भी उसके इतने फ़ैन हैं। मैं कहूँगी शाहरुख खान बहुत सीनियर एक्टर हैं और आज के एक्टर नहीं हैं, 90s से, बल्कि उससे भी पहले से शायद आ रहे। मंज गए। आप सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कैसे कर लेते हो इतना
एनर्जी, इतना एक्टिवनेस, अपने आप को इतना फ्रेश दिखाना, इतना यंग दिखाना, अपने बॉडी देखिए, ओ माय गॉड, मतलब बस मैं दंग हो गई थी यार। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, ये शाहरुख होंगे, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। अच्छा खैर, बहुत मेहनत की गई है। अगर हम थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और सीरियस होकर रिव्यू दें थोड़ा सा और इस पर रिएक्शन दें, मैं कहूँगी बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। सर ने अपने लुक्स पर बहुत मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोस में देखा है शाहरुख सर को, तो बहुत चेंज लग रही है। और इसमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल, मुझे कोई बोले कि ये 60s के हैं या 50s के हैं तो मैं कतन नहीं मानूँ, बल्कि मैं बोलूँगी आप मजाक कर रहे हो, आप पागल बना रहे हो मुझे। अच्छा, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है शाहरुख सर ने। अब उन्होंने कहा ये इनकी लास्ट रोमांटिक मूवी है, उसके बाद ये कोई भी रोमांटिक मूवी नहीं करेंगे, करेक्टर मूवीज करेंगे। हाँ, और रीज़न ये बताया कि मेरी जो एज हो चुकी है, मुझे ज़ेब नहीं देता कि अब मैं रोमांस करूँ लड़कियों के साथ या एक्ट्रेसेस के साथ, लेकिन ऐसा अब मैंने ठान लिया है कि अब मैं रोमांटिक मूवीज नहीं करूँ। लेकिन ये इनका अपना स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अगर प्रॉपर इन्हें करेक्टर में देखा जाए तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये इस तरह के करेक्टर नहीं करने के काबिल रहे और इन पे जज नहीं रहा, इन पे सूट नहीं कर रहा। और आप एक बात बताएं, दीपिका, मैं ये कहूँगी दीपिका बहुत जूनियर है, पहला चांस ही दीपिका को इनके साथ ही मिला था, डेब्यू इन्होंने शाहरुख के साथ ही किया, तो मैं ये कहूँगी इनकी बहुत क्लोजनेस है, बहुत फ्रेंडली है इनके साथ। और पहली जो मूवी थी इनकी ओम शांति ओम, उसमें तो बहुत हेजिटेट होनी थी, एक दो सीन्स थे रोमांटिक, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं थे, तो ये बार बार कह रही थी मुझसे नहीं होगा सर, बहुत सीनियर है, मुझसे नहीं होगा सर, बहुत सीनियर है। अब तो मुझे लगता है क्या केमिस्ट्री दिखाते हैं यार ये लोग, क्या करते एंड कर देते हैं, और वाकई लगता ही नहीं है कि वो मूवी के सीन्स देख रहे हैं, वाकई रियल लग रहा होता है। दीपिका की एज में और शाहरुख सर की एज में मुझे तो डिफरेंस ही नहीं लग रहा था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों ही जंग लग रहे थे, एनर्जेटिक लग रहे थे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी हुई। क्या कुदरत के नज़ारे, क्या मतलब है कि पूरा एक मुझे लग रहा है आइलैंड था, और बड़े खूबसूरत किस्म के पहाड़ थे, और एक पुराना शायरी को नए उसमें ढाला गया है। हाँ, हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने, ये था मेरे ख्याल में पाकिस्तानी है ये, मुझे ऐसा लग रहा है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, ये कोई वो नहीं, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, गजल टाइप, कुछ गजल या कव्वाली टाइप, ये नुसरत फतेह अली खान और इस तरह का कुछ लग रहा है, उन्हीं को रीमेक किया है। अच्छा, बॉलीवुड ने अपना एक मतलब है कि अपनी परंपरा को रखना ही है, रीमेक करना है, फिल्म को रीमेक करना है, सॉन्ग को रीमेक करना है, और वायरल भी होते हैं। जैसे एक पुराना गाना था आँख मारे और लड़की आँख मारे, उसको रीमेक किया। अच्छा, इसके अलावा अभी एक रिसेंटली ऐसा सॉन्ग आया था, मतलब जितने भी, एक ऐश्वर्या राय की एक मूवी थी, उसमें भी मेरे ख्याल में एक पुराना ही कोई सॉन्ग था, अच्छा उसको रिमेक किया था, वो भी बड़ा चल गया। अच्छा रिमेक हो, लेकिन पता है मज़े की बात क्या है, टैलेंट तो बॉस आपका ये है कि रिमेक करो आप भाई साहब, और उसके बाद वो चले। आपको पता है टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है ट्विटर पर, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, आपको पता है 1 घंटे में 1 मिलियन प्लस व्यूज़। मतलब एक सॉन्ग अगर हम अपनी ही बात लेकर चलते हैं कि वो ऑलरेडी पुराना था, उसको रिमेक किया, उसके बावजूद उसकी इतनी चर्चा हुई, वो इतना वायरल हो रहा है। दीपिका के हवाले से बातचीत हो रही है, कुछ लोग अच्छे भी कमेंट्स दे रहे हैं, कुछ बुरे भी, वही कह रहे हैं मतलब इतना बोल्ड करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसी ड्रेसिंग करने की क्या ज़रूरत थी, और ये है कि स्टेप्स थोड़े से उनको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की हीरोइन है नहीं वो, मतलब बहुत लचीली हीरोइन है, बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, और उनका वैसे एक्सप्रेस वगैरह में आप देखें, और उनका वैसे जो एक इमेज कैलिबर बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उस वजह से जो इनके फ़ैन, असल में फ़ैन जो है ना, सिर्फ एक्टिंग से और कैरेक्टर से नहीं जुड़ते, उनकी जो सोशल लाइफ होती है और उसको इमेज से जुड़ते हैं, उससे भी जुड़ते हैं। तो लोगों को, कुछ लोग होंगे शायद डिसाइड भी होंगे, वही कह रहे हैं हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इनसे, लेकिन मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। वो ये कह रहे हैं कि नहीं यार नौरा करती ये सब या जैकलीन कर रही होती तो हम उनको कबूल कर लेते, क्योंकि हमें पता है वो ये सब करती हैं, इतना बोल कर लेती हैं, लेकिन दीपिका से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे दीपिका पर्सनली, मैं बताऊँ, मुझे दीपिका शाहरुख दोनों आउटस्टैंडिंग लगे, मुझे बड़ा फंटेस्टिक लगा पर्सनली ये सॉन्ग। आपको पता है मैं 10 से 12 बार देख चुकी हूँ और सुन चुकी हूँ, मेरा दिल ही नहीं भर रहा, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ जगह, बहुत मेहनत से बनता है। शायरी, अच्छा शायरी भी जो है जो रिमेक किए तो वो वर्ड्स वो वाले नहीं है, लिरिक्स चेंज है, एक अंतरा जो है, हाँ, तो वो भी काफ़ी चेंज हो गया, और उसमें भी बड़ा वजन है, मतलब मज़ा आ रहा है सुनने में, बस एक अंतरा उठाया गया, लेकिन ये कि अच्छा पिक्चराइज किया गया, अच्छा मेहनत से, कि एक वाकई अच्छी चीज़, मेहनत के बाद एक चीज़ अच्छी निकलती है, फिर जिसमें शाहरुख हो, बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े नाम हों,
उसने तो हिट होना ही है। अच्छा, पठान का ये पहला सॉन्ग है, अब ये पहला सॉन्ग ही इतना तबाही मचा रहा है, आपको क्या लग रहा है पठान मूवी के हवाले से? देखिए पठान मूवी जाहिर सी बात है कि शाहरुख खान की एक मूवी है और बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट पे है, बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट पे है और पैट्रियोटिक लग रही है। जिस तरह से हमने टीज़र देखा था तो ये प्रमोशन का हिस्सा होता है सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स पहले ही आ जाते हैं। उससे ये होता है कि एक तो तरह से लोगों के अंदर तजस्सुस पैदा होता है कि फिल्म में क्या होगा, फिल्म में क्या होगा। तो ये 50% सॉन्ग ही आने वाली फिल्म के बारे में प्रिडिक्शन कर देते हैं कि फिल्म ने कहाँ जाना है। तो बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।